एक ओंकार सत नाम करता पुरख निरभव निर्वैर। इन अखरां नूं असां समझण दा उपराला कीता है। मूल मंत्र विच अगला जो शब्द है अकाल मूरत। जिस तरह करता पुरख दो वखरे वखरे शब्द हैं ते अर्थ करन लगिया इन्हां दोवां नूं असीं इकट्ठियां रख के अर्थ करते हाँ। इसे तरह अकाल मूरत भी लफ्ज ते दो वखरे वखरे ने, पर इन्हां नूं अर्थ करन लई इकट्ठे रखना पेगा। उहदा कुछ व्याकरणिक कारण है। जे कदे ध्यान नाल मूल मंत्र पढ़िया होवे, इहदी लिखत वेखी होवे तां मेरी गल छेती समझ विच आ जाएगी। एक ओंकार सत, सत दे तत्ते नूं स्यारी पई हुई है। नाम, नाम दे मम्मे नूं औंकड़ है। इसे तरह जिहड़ा लफ्ज करता पुरख है, पुरख दे भी खखे नूं औंकड़ पिया होया है। मैं अगे इस गल का जिक्र किया सी भी यह औंकड़ जिहड़ा है ये आम करके एक वचन ते पुलिंग की निशानी है। वैसे तो यह होर अर्थां विच भी वरतिया जाता है, व्याकरण के होर भेद भी इहदे नाल संबंधित ने, लेकिन एक मुख भेद है कि जिस अखर के थले औंकड़ आ जाए अंत विच वो आम तौर पर एक वचन अते पुलिंग होता है। इसी तरह अगले जड़े शब्द ने निरभव निर्वैर, निर्वैर के रारे नूं भी औंकड़ है। इस तो बाद आउंदा है अकाल मूरत। अकाल शब्द जिहड़ा है उस दे लले दे थले औंकड़ नहीं, हालांकि अकाल शब्द पुलिंग है, लेकिन अकाल तो अगला शब्द जिहड़ा है मूरत है। मूरत दे तत्ते नूं स्यारी पई हुई है। मूरत शब्द इस्त्री लिंग है। 2 मिनट तुहाडे मैं इस संबंध विच लैणे ने, क्योंकि इधर असीं ध्यान नहीं देंदे, इस करके बहुत अनर्थ हुंदा है। ये बेस है। जे किसी ने बाणी समझनी है, बाणी की ठीक अर्थ भावना तक पहुंचना है, तो इस तो बिना नहीं पहुंच सकता। जिस तरह कोई कहे ना मैं छत पर चढ़ना है, तो उन्होंने लिफ्ट सीढ़ियां कोई ना कोई चीज उन्होंने यूज करनी पेगी, तो वह छत पर पहुंच सकेगा। सीधा कोई छत पर पहुंचे लत बांह तुड़ा के बैठे पहुंच ही नहीं सकता, तुड़ानी तो किधरे रही। इसी तरह भाषा का जड़ा अखरी ज्ञान है उन्होंने जानन तो बाद ही कोई उहदे भाव तक पहुंच सकेगा। तो अकाल मूरत के संबंध में मैं जिक्र कर रहा हाँ। मूरत शब्द इस दे तत्ते नूं स्यारी पई है, यह पुलिंग नहीं, यह स्त्रीलिंग शब्द है। जिदा असीं मूर्ति कहने हैं ना, यह मूर्ति इस मूर्त तो बनया होया शब्द है। अकाल दे लले नूं औंकड़ इस करके नहीं लगा कि वह इस मूर्त शब्द का एडजैक्टिव है, इसका विशेषण है, क्योंकि उस विशेषण का जिहड़ा नाम है वह स्त्रीलिंग है। इस करके अकाल शब्द जिहड़ा है उसनूं फैमिनन जेंडर बनाउण वास्ते, स्त्रीलिंग वाचक बनाउण लई उस दे लले दा औंकड़ जिहड़ा खत्म कर दिता गया। यह व्याकरण का एक नियम है। मूर्त शब्द गुरु ग्रंथ साहब के अंदर 3 अर्थां विच आया, 3 जोड़ां विच आया। एक तो तत्ते नूं स्यारी है जिन्हों असीं मूर्ति कहने हैं। एक होर लफ्ज है मूरत, प्रोनंसिएशन ओदा भी यही है, पर ओदे तत्ते नूं औंकड़ आउंदा है। ओदा अर्थ है मुहूर्त, जिन्हों कहने हैं शुभ मुहूर्त, चंगा मुहूर्त, माड़ा मुहूर्त। सतगुरु कहते हैं मरण न मुहूर्त पुछया, पुछी थित न वार। इत्थे मुहूर्त औंकड़ वाला है। इसी तरह आउंदा है बहुवचन जो आएगा मुहूर्त, बहुत ही मुहूर्त, उस वेले दे तत्ते दा औंकड़ जिहड़ा वो उड़ जाएगा। उन्हां अर्थां विच भी महा दिवस मूर्त भले उत्ते औंकड़ नहीं है। मैं एक गल दसां, जिस पाठ करन वाले नूं असीं बहुत चंगा पाठी गिणदे हां, जे उसनूं शब्द जोड़ां दा कोई ज्ञान नहीं, हो किसी कदर भी चंगा पाठी नहीं हो सकता। उन्हें पता ही नहीं लगना कि कित्थे विश्राम देना है, इसका अर्थ की है। मैं तो एक गल जानदा, जिहड़ा बहुता दावा करदा मैनूं चंगी बाणी आउंदी, वो मैनूं ज़बानी गुरु ग्रंथ साहब की एक पंक्ति लिख के विखा देवे। जे वो लिख ले ठीक तो मैं समझांगा कि इहनूं कोई समझ हैगी है, ते जे वो लिख ही नहीं सकता
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਾਡੇ ਦਾਅਵੇ ਐਵੇਂ ਫੋਕੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ 'ਚ। ਜੇ ਇਮਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰਦੇ, ਇਦਾਂ ਧੋਖਾ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਧੰਦਾ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ, ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟਸ ਇਟ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਖੈਰ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕਿਰਤ, ਆਪਣੀ ਇਸ ਰਚਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਰਭਉ ਹੈ, ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੈਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਿਰਭਉ ਤੇ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ। ਹੁਣ ਮੂਰਤ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬੜਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੂਰਤ ਤਿੰਨ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੂਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੂਰਤੀ ਅਰਥ ਲੈਨੇ ਆ ਨਾ, ਬੁੱਤ, ਤਸਵੀਰ, ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ ਪੜ੍ਹੇ ਹਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧੇਕ ਸਮਝ ਸਕਣਗੇ। ਮੂਰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਸਤੀ, ਹੋਂਦ। ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਮ ਤੇ ਮੂਰਤ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਪੈਰਲਲ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ। ਲੋਕ ਮੂਰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਬੁੱਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ, ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਉਹਨੇ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਏ। ਉਸ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਘੜੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਤਨੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਵਨ ਦੇਵਤਾ ਬਣਾਇਆ, ਅਗਨੀ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਸਵਤੀ ਬਾਣੀ, ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੂਰਤ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਬੁੱਤ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੂਰਤੀ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਬੁੱਤ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਅਕਾਲ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੂਰਤ ਅਕਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਬੁੱਤ ਦੇਖੋਗੇ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਬੁੱਤ ਨੇ, ਨੀਲਮ ਦੇ ਬੁੱਤ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਯਤਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕੋ। ਇਹ ਆਖੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕਾਲ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਉਹ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੂਰਤ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਲ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ? ਮਨੁੱਖ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਉਤਨਾ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਜਿਤਨਾ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਗੰਢ ਲਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਬੇੜੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਬਚ ਜਾਵਾਂ। ਅੱਗ ਨਾਲ ਸੜਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਇਹ ਸਾਧਨ ਲੱਭਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਮਰਨਾ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ 3 ਦੇਵਤੇ ਹਨ, ਬ੍ਰਹਮਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਮਹੇਸ਼, ਬੜੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੂਜਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਬਸ ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਹੈ, ਦੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਹਦਾ ਦਖਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਨਮ ਉਹਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਉਹਦੀ?
विष्णु की बड़ी पूजा है, क्योंकि कहते हैं भी पालदा है, खाण पीण पहनण सारी बंदोबस्त करता है, इस करके ओदी बड़ी पूजा है। और मैं कई बारी हसदा होना भी ओदे नालों भी वध ओदी घरवाली की पूजा है। ये चंगे भगत ने भी अपने मालक की पत्नी ते नजर रखते हैं, हमेशा लक्ष्मी की पूजा ज्यादा करते हैं। खैर, लेकिन तीसरा देवता जिहड़ा शिव मन्निया वो है मौत का देवता। जिन्नी शिव की पूजा है संसार के अंदर किसी की नहीं। हिंदू संसार के अंदर शिव की पूजा बहुत है, कई तरीके। उसका कारण है कि मौत तो बंदा बड़ा डरदा है, मौत तो भय पीत है। कहते नहीं शायद शिव जी प्रसन्न हो जाए तो ना मारे सानू। लेकिन क्षमा करना ये भी उन्होंने दसिया नहीं गया। मैं किसी की पूजा करा, अब समझा भी ये मेरा मालिक है, तो मैं उस मालिक के कानून में ही तोड़न की कोशिश करा, या मैं उस मालिक के अधिकार में ही खोण का यत्न करा, तो इसका मतलब है मैं मालिक की सेवा या पूजा नहीं कर रहा, मैं तो मालिक खुद बनने की कोशिश कर रहा। रावण ने ऐसा यत्न किया, उन्हें पता लगा भी मौत का प्रबंध तो शिव जी कोल है। कहते ने गुरु ग्रंथ साहब के अंदर भी जिक्र है कि उसने शिव नूं प्रसन्न इस वास्ते करने का यत्न किया कि मैनू मारन तो बचा हो सके। उन्हें मंग यह की, उन्हें बार बार अपने सिर कलम करके भक्ति की शिव दी, ते बार बार अपने सिर कट के भेंट करता रहा। उन्हें आखिया दस तू लैना की है? आखिर लगा बस मैनू और कुछ नहीं चाहिए, बड़ा कुछ है मेरे को, मैनू तो सिर्फ एक गल चाहिए है कि तुसी मैनू मारियो ना। उस आख्या कितना हो सकता है, ये तो मेरा कर्म है, ये तो मेरी ड्यूटी है, ये तो मेरा अपना आप है, मैं इस तो कभी बागी हो सकता। एक गल हो सकती है कि तेरी मौत मैं लुक भी कर देना, तो जिहदा किसी को पता ना लगे, जिन्ना चਿਰ राज खुलेगा नहीं उन्ना चਿਰ नहीं तू मरेगा। पर मसला साफ है कि मौत तो भी नहीं ना बच सकिया। गुरु ग्रंथ साहब से जिक्र है, समन जो इस प्रेम की दम के हो होती साठ, रावण होते सो रंक न है जिन सिर दीने काट। तो खैर मैं जिक्र कर रहा कि मनुख मौत तो डरदा है, ते मौत तो बचन ली वो सारे हीले वसीले करदा है। सतगुरु सच्चे पातशाह ने मैनू क्षमा करना, मौत तो बचन का कोई ढंग नहीं दसिया, मौत तो एस्केप करने का कोई ढंग नहीं दसिया, क्योंकि जिहड़ी गल हो ही नहीं सकती उहदे संबंध में कोई धार्मिक व्यक्ति को गुरु पीर पैगंबर उपदेश करे तो वह गुरु नहीं हो सकता। जिहड़ा एक अटल सच है जिन्हों कोई बदल नहीं सकता, उहदे संबंध में कोई नुस्खा जारी करने की कोशिश करे कि नहीं गल तो हो नहीं सकती पर मैं कर देंगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। कोई रब का शरीर ही इदां दीयां गल्लां करेगा। इतने कई लोग इस तरह के तुरे फिरते हैं, बंदा मर जाता है कहता सामभ के रखो मुड़ के जी पाएगा। मजाक है ना, कानून कुदरत नाल मजाक है। खुद मर गए ने, दूजिया ने जीवन का नुस्खा दे रहे हैं। बड़े बड़े धनंतर, बड़े बड़े वैद, बड़े बड़े सब तुर गए संसार विचों, लेकिन फिर कोई कहता है मैं बचाऊंगा। दसम पातशाह कहते ने एक शिव पे, एक गए एक फेर पे, रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक हैं, ब्रह्मा और विष्णु के ते गणे न परते थे। ये बड़ा लंबा चौड़ा साहब है। सतगुरु कहते थे कई आए कई तुर गए। जे गुरु गोबिंद सिंह साहब कहते ने कई आए कई तुर गए, मैं मिट्टी का पुतला, मैं कहना नहीं ये बचेगा। इस तो वध अज्ञानता होर की हो सकती है। सतगुरु कहते ने कि सिवाय वाहिगुरु अकाल पुरख दे कोई ऐसी हस्ती नहीं जिहड़ी के काल रहत होवे, क्योंकि ये काल भी जिहड़ा है ये भी उसकी अपनी सिरजना है, वो इस काल तो भी ऊपर है। परमात्मा जिहड़ा है वो इस काल तो भी ऊपर है। इस करके कई बार सतगुरु सच्चे पातशाह ने काल आख्या कि वो आप समय है, सब कुछ आप ही है। आम बंदा कहता कई बार बड़ा हादसा होगा, कहता जी मैं तो समा कट रहा, यानी कि मैं समय के टोटे कर रहा। ये नहीं पता कि तू समा नहीं कट रहा, बल्कि समा तैनू कटता जा रहा है। समा एक पलक झलक विच तैनू तेरे टोटे करता चला जा रहा, तू कटता जा रहा है। पर सानू को लिखा है टाइम पास कर रहे हैं, जिवें साडे जोर नाल टाइम लंघ रहा है। जे असीं कल्ले किते जोर ला के टाइम पास करन लगिए तो कहानी मुक जाए साडी तां। लेकिन कहते हैं एस्केप करते हैं ना, असलीयत तो बंदा बचने की कोशिश करता है। सतगुरु सच्चे पातशाह ने यह गल कही है
कि वो जिहड़ा एक परमात्मा है ना, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ हस्ती है वो काल रहत है। इस करके सिख ने किसी भी मूर्ति की, किसी भी स्वरूप की, किसी भी देह की उपासना नहीं करनी, क्योंकि कोई शरीर, मैनूं क्षमा करना, कोई मूर्त, कोई स्थान, कोई भी चीज जिहदा आकार, जिहदा फिजिकल स्ट्रक्चर है, मटीरियल की बनी हुई है, किसी कीमत ते भी उसकी पूजा करनी सिख धर्म नहीं है, किसी कीमत ते भी, क्योंकि यह सिद्धांत है, ये मूल मंत्र है, ये सिख फिलासफी का केंद्र है। ਇਹਦੇ अधीन गुरु ग्रंथ साहब की बाकी सारी बाणी है, ਇਹਦੇ अधीन बाकी की सिख हिस्ट्री है। ये नहीं कि सतगुरु फलसफा विचार दर्शन ते कोई होर देंदे ने ते करदे कुछ होर ने, ये तो फिर गल नहीं ना बनती। वो गुरु ही कहदा होया जिहड़ा कहे कुछ होर ते करे कुछ होर, ਉਹਦੇ ते किवें तस्लीम किया जा सकता ਉਹਨੂੰ। और सतगुरु सच्चे पातशाह ये भी नहीं कहते कि मैं सदा रहने वाली चीज हाँ ना, इन्नी हिम्मत शायद किसी मनुख की नहीं पई, किसी अवतार पैगंबर की नहीं पई। इन्ना कौड़ा सच प्रकट करना बड़ा औखा है। सतगुरु कहते ने मैं हूं परम पुरख को दासा, देखन आयो जगत तमाशा, जो मोह को परमेश्वर उचर है ते सब नरक कुंड में पर है। इतने तो टके टके बंदे रब बनी फिरदे ने, लेकिन गुरु साहब कहते नहीं, जिस तरह तुसी संसार में आए हो, मैनू भी मालिक ने मैनू कोई ड्यूटी दे के भेजा है संसार के अंदर। ये नहीं कहते कि मैं तो सदा रहने वाली चीज हाँ भाई। इसे करके गुरु साहिबान ने अपनी तस्वीर, अपना बुत सिखां नूं नहीं दिता। आ जो जड़ियां तस्वीरां असीं लई फिरदे हैं, ये मजाक है, ये सारी कल्पना है, आर्टिस्ट की कल्पना है, ये कोई असलियत नहीं, सच नहीं। साडा ते विश्वास केंद्र अकाल मूर्त है, तो फिर असीं इन्हां मूर्तां दा की करांगे। मैनू एक बड़ी गल याद आई है, मैं कैनेडा विच सां, ओंटारियो च, टोरंटो के लागे एक छोटा जिहा टाउन है हैमिल्टन, उत्थे सां ते एक बंदा मैनू सवेरे मिलना आ गया, आंदा ज्ञानी जी रात बड़ा कौतुक होया। मैं कहा की होया? आखन लगा थे मैं रात से बोतल शराब दी पी ली, चढ़ी नहीं मेरे थे, कोई असर ही नहीं होया। मैं गल की तू मैनू क्यों दसन लगा, तेरा ये एक्सपेरीमेंट मेरे किस काम आऊगा? कहने लगा नहीं, मैं तुहानू बाबे नानक की करामात दसन लगा। मैं क्या भी बाबे नानक की करामात की है? तो तेनू आदत है पीण की, तू बहुत ही पीवेगा तां ही चढ़नी है, जो बोतल नाल नहीं चढ़ी हो सकता शराब च कोई नुक्स होवे, या तेनू पता ही ना होवे बेहोशी जी मैनू चढ़ी दी है कि नहीं चढ़ी। हुण बेहोशी जी की पता चढ़ी है कि नहीं चढ़ी, गल ही मुक गई। वो कहने लगा नहीं मैं तुहानू गल दसदा। मैं कहा दस। उन्हें जेब चो एक कार्ड कढ़िया जिहदे गुरु नानक साहब की फोटो, दूजे पासे कैलेंडर सीगा, कढ़िया उन्हें कार्ड। कहता जी गल पता की हुई? मैं सोचा भी शराब चढ़ी क्यों नहीं मैनू। कहता बाद में मैं वेख्या भी वो मेरी जेब च गुरु नानक साहब की फोटो है, इस करके शराब नहीं चढ़ी। मैं कहता मतलब फार्मूला बन गया भी जेब च फोटो फालो शराब नहीं चढ़िया करेगी, तू परमिशन ले ली, परमिट ले लिया। मैं कहा इस तस्वीर नूं तू की समझिया? मैं कहा तेरी अपनी कल्पना है। इस तरह दी तो साडियां सोचां ने। फिर असीं कहने गुरु नानक दे बड़े सिख हाँ, साडा गुरुआं ते बड़ा भरोसा, बड़ा विश्वास है। अपनियां कमजोरियां गुरुआं दे सिर क्यों मढ़दे हैं असीं? माफ करना, अपनी कमजोरी अपने तक ही रहन दिओ, कम से कम गुरुआं पीरां दा ते लिहाज करो, नहीं करते। तो सतगुरु सच्चे पातशाह ने ये गल सानू चेते कराई है कि एक वाहिगुरु अकाल पुरख जिहड़ा है ना, वो काल रहत है, ते तुसां उस काल रहत वाहिगुरु अकाल पुरख की आराधना करनी है। कोई भी जिहड़ी चीज मर मिटन वाली है, जिहड़ी चीज खत्म होने वाली है, तुहानू पता कि इहने कल नूं नहीं रहना, ते ओहदी पूजा बिल्कुल नहीं करनी, ओहदे अगे बिल्कुल सिर नहीं निवाना, क्योंकि ओहदे सिर ते अपने ते काल लटक रहा। पर इत्थे बंदे नूं गुमराह करने वाले लोग तुरे फिरदे ने, वो कहंदे ने मेरी पूजा करो, कल नूं तू मर जाएगा फिर होर किसी दी करनी पेगी। ये बड़ी आश्चर्य कहानी है। वो बंदा अपने आप विच अज्ञानता है, उन्होंने आप नूं नहीं पता कि मैं तो मिट्टी का पुतला हाँ। सतगुरु गुरु नानक साहब के पास दो सिख आए करतारपुर विच, दोहां दा नाम इतिहास विच दर्ज है, भाई प्रथा अते भाई खेड़ा। गुरु साहब के दर उत्ते आए, सेवा करते रहे, सतसंगत विच कथा कीर्तन कुछ दिन रहे, जान लगे पिंड नूं वापस। तो सतगुरु गुरु नानक पातशाह नूं कहण लगे कि महाराज साडी बेनती है
अर्ज है, गुरु नानक साहब के चरण पकड़ ले, आखन लगे कि ये चरण साडे हिरदे च वसन। अर्ज की उन्होंने। सतगुरु सच्चे पातशाह कहन लगे, आखन लगे भाई ये जिहड़े चरण ने ये तुहाडे हिरदे च किवें वस सकदे आ? ये अज हैं कल नूं नहीं होणगे। हिरदे च ते ओ चीज वसाओ जिहड़ी सदीवी है, उस गल नूं हिरदे च धारण करो। ते सदीवी तां परमात्मा है, उहदी वडियाई है, उहदे गुण ने, साडा ते कुछ भी सदीवी नहीं है। कहण लगे महाराज सानू समझ नहीं, सानू दसो, समझाओ कि असीं की करिए फिर अपने पिंड जाके। कारण पता की है? गुरु साहिबान दे वक्त एक गल ध्यान विच रखनी कि जदों सतगुरु संसार विच आए तां उन्हां दे सामने, अज मैं इत्थे लैक्चर कर रहा या कोई कीर्तन करदा है तां सिख सामने बैठे ने ऑलरेडी जिहड़े मनदे ने कि असीं सिख हां। लेकिन जदों गुरु नानक साहब आए ते उन्हां दे सामने कोई सिख नहीं सन। उन्हां दे सामने बहुत पुरातन विचारां वाले लोग सीगे, कोई देवियां दा उपासक, कोई देवतियां दा उपासक, कोई मड़ियां दी पूजा करन वाला, अनेक प्रकार दे लोग उन्हां दे सामने सीगे। ते ओह भी लोग कोई ने जिहड़े कल मूर्तियां अगे मत्था टेकदे आए ने, ते ओह समझदे ने कि शायद गुरु नानक भी कोई मूर्ति देणगे सानू। पर सतगुरु सच्चे पातशाह ने उन्हां नूं युक्ति दसी। वो कहने लगे भाई ये जिहड़ी तुसीं चरणां दी गल करदे हो ना, ये शरीर पंज भौतिक पंजां तत्तां दा बनिया है, ये सदा रहण वाला नहीं, इहनूं याद करन दा कोई लाभ नहीं है। फिर सतगुरु सच्चे पातशाह की करिए? कहने लगे श्री गुर भनियो चरण मम तहवा बसै सदा सतसंगत जहवा। कहने जिते जिदा तुसीं इत्थे साध संगत वेखी है ना, इस तरह अपने नगर में जाके शब्द कीर्तन करो, परमात्मा की उस्तुत करो। ये संगत ही मेरा स्वरूप है, इस संगत में ही तुहानूं मेरे दीदार प्राप्त होणगे। सतगुरु सच्चे पातशाह ने कोई बुत, कोई तस्वीर मनुख के पल्ले नहीं पाई कि मनुख उस बुत परस्ती विच उलझ जाए। मैं तो कई बार सोचदा कि शायद असीं बाणी पढ़ते ही नहीं। हुण जिहड़े बंदे नितनेम करते हैं, माफ करना सारे तो नहीं करते होणगे, चलो जिन्होंने वाहिगुरू अकाल पुरख की रहमत ते बख्शिश है करते हैं, वो नितनेम के अंदर यह नहीं पढ़ते कि को भुगतान को पूजित है पस, कि कोई पशु वृत्ति वाला मनुख है जिहड़ा बुत्तां की पूजा करता है। बुत का मतलब कोई मिट्टी पत्थर का बुत नहीं, हर तस्वीर बुत है, चाहे कागज की है। डायमेंशन का फर्क है ना, बुत 3 डायमेंशन होता है, 1 फेस है, गलते ही नहीं, और तो कोई लंबा चक्कर नहीं है, तो बुत ही ना। लेकिन पता नहीं किस मूह नालों पढ़ जाते हैं, उन्होंने पता ही नहीं लगता, तो फिर भी तस्वीर मूर्तां खिंची फिरते हैं, दबी फिरते हैं, कहते गुरु लभेगा सानू नहीं। सतगुरु सच्चे पातशाह ने बाणी विच बड़ियां थावां ते ये गल निर्णय विच लिया के दसी हुई है, पर साडा ध्यान नहीं, सानू मिसगाइड किया जाता है। हुण जिथे आउंदा है गुर की मूर्त मन में ध्यान, इन्नी पंक्ति से सुना दिंदा, अगला अगली पंक्ति नहीं कोई सुनाउंदा कि गुर के शब्द मंत्र मन मान। गुरु साहब ने ट्रांसलेशन कर दिता, उसका अनुवाद कर दिता कि यह गल है गुरु की जिहड़ी सिक्ख्या, गुरु का जिहड़ा उपदेश है उसनूं हिरदे विच वसाउणा है। फिर पहलों बाणी के जितने अर्थ हैं वो सारे इस मूल मंत्र के सिद्धांत के मुताबिक होने हैं। और इत्थे सिद्धांत है अकाल मूर्त का, कि उस हस्ती की, उस एक वाहिगुरू अकाल पुरख की सिख ने उपासना करनी है, जिहड़ा वाहिगुरू अकाल पुरख सदीव काल रहने वाला है, जिहड़ा काल रहत है, ते कोई तस्वीर कोई बुत काल रहत हो नहीं सकता। इस वास्ते सतगुरु सच्चे पातशाह ने स्पष्ट कह दिता कि भाई काल रहत परमात्मा की उपासना करनी है। गुरु गोबिंद सिंह साहब ने जफरनामे विच औरंगजेब ने एक गल लिखी है, वो लिखते हैं मनम कुश्तनम कोहियां बुत परस्त। कहते ने ये जिहड़े पहाड़ी ने इन्हां नाल मेरा सिद्धांतक मतभेद है, मैं बुत परस्ती नहीं करता। मैं समझदा भी बुत परस्त बंदा गुमराह है, उसकी शक्ति वंडी जाती है और वह बिल्कुल कठोर ते पत्थर चित हो जाता है। ये बुतां की पूजा करते हैं, इस करके मेरा इन्हां दा मतभेद है, जात पात ऊंच नीच सब बुत परस्ती करके है। मनम पुश्तनम कोहियां बुत परस्त, इस करके मेरा इन्हां नाल संघर्ष है कि वह बुत परस्तंद मन बुत शिकस्त, कि वह तो बुत परस्ती करने वाले ने, तो मैं बुतां नूं खत्म करने वाला वा, भावें मैं बुत परस्ती नहीं करता। हुण जे गुरु साहब इस तरह के फरमान देंदे ने, असीं सिख काहदे होए जी? असीं किहदे सिख होए? जवाब दिओ, किहदे सिख असीं? या तो कह दो भी सारा गुरु नानक साहब, गुरु गोबिंद सिंह साहब ने कोई वास्ता नहीं, गुरु ग्रंथ साहब नाल भी कोई रिश्ता नहीं, फिर असीं जो मर्जी करते चले जाइए। सिद्धांत
आसानी बनाने, धर्म के निर्णय आसानी करने, वो तो सतगुरु सच्चे पातशाह ने सब कुछ लिखा होया है। इस करके गुरु साहब स्पष्ट कहते हैं कि एक वाहिगुरु अकाल पुरख की हस्ती जो काल रहत है, जिसने संसार के अंदर कदे मरना नहीं, अगे चल के अजूनी भी आएगा, जमना भी नहीं, बिल्कुल ही फस्ता वड़ देता है। क्योंकि जेड़ा कहता मेरी पूजा करो जमया तो है ही है ना, तो मरना भी नहीं जरूर है। गुरु साहब कहते ना जमे है कि ना मरना, जिसका असी ध्यान धरना है, ध्यान धरो कह को मन में जे को अमितोज सबे जग छायो। इस करके सतगुरु सच्चे पातशाह कहते हैं सबको काल सबन को करता। वो वाहिगुरु अकाल पुरख सारियां दा अंत भी है, सारियां दा करता भी है, रोग सोग दुखन को हरता, सब रोग सोग दुख मिटाने वाला वही है। कहते एक चित्त जिह एक छिन त्यायो काल फास के बीच ना आयो, जिन्हें उसको चेते किया वो अकाल हो गया। इसे करके सिख याद रखना, असी कहने फलाना स्वर्गवास हो गया है, लेकिन सिख सिद्धांत नहीं है। सिख अकाल चलाना करता है, स्वर्गवास नहीं होता, सिख अकाल में लीन होता है। मैं फिर कितने जिक्र करांगा, आगे चल के बहुत कुछ जपजी विच बड़ा कुछ आएगा, एक एक गल स्पष्ट होएगी, लेकिन असी कदे ध्यान नहीं दिता। इस करके असी समझने कोई स्वर्ग विच बह गया जाके, ते स्वर्ग तो गुरमत कहती नाशमान है, की करांगे आपां। तो सिख का विचार के अंदर, ध्यान के अंदर, भगती के अंदर, सिख का नाम के अंदर सारा एक अकाल पुरख है। कि एक अकाल पुरख नाल ही असां साझ पाउणी है, क्योंकि बाकी सब कुछ काल दे वस विच है। बाकी सारी जिंदगी सारे पदार्थ काल दे वस विच ने। जदों इस काल विचों निकलांगे असीं अकाल विच चले जावांगे। जिन्ना चिर जीवन है काल है, समय है, चक्र चलदा है, ते आखिर असां वाहिगुरु अकाल पुरख दे अंदर लीन होना है। इसे करके अंत विच सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब ने कहा सी पूजा अकाल की। ये गल्लां बार बार रिपीट हुई इतिहास में। सिखों ने पूछ लिया, सतगुरु कहने लगे पूजा अकाल की, जो काल रहता है उसकी पूजा। तो असी पूजा उन्होंने भी करी जाने, कोई टलियां खड़काई जाता, मूर्ता के कुछ करी जाता, कुछ करी जाता, सब काल की पूजा करी जाते। कोई चीज जी आप ही नहीं रहनी है तो की बचाऊगी। इस वास्ते सिख ने सदा वाहिगुरु अकाल पुरख के अंदर ध्यान जोड़ना है, उहदे नाल अपनी सुरत जोड़नी है, और ये हमेशा ध्यान में रखना है कि मैं इस जमन मरण के चक्कर विचों निकल के ते उस काल रहत वाहिगुरु अकाल पुरख के अंदर लीन होना है। सतगुरु सच्चे पातशाह सानू ये गल दृढ़ कराउंदे ने कि वाहिगुरु अकाल पुरख जिहड़ा है उहदी हस्ती जिहड़ी ओह काल रहत है, अकाल मूर्त। अकाल मूर्त जिस कदे ना ही खाओ वो कदे नाश नहीं होता, नाश रहत है। जे ये गल साडे ध्यान विच होवे तां फिर असीं उसे सहारे नूं भालण दी कोशिश करांगे। फिर जिहड़े नाशवान सहारे ने ना उन्हां दा असीं ओट आसरा नहीं तकांगे। कबीर कहंदा बाकी दे सहारे ते कोई अर्थ नहीं रखदे। कहंदा सब जग हों फिरियो मंदल कंध चढ़ाए। मैं सारा संसार भालिया, गल विच ढोल पा के डगे दी चोट नाल ऐलानियां। मैं इस गल दी तलाश कीती भी कोई है ऐसा जिहड़ा नहीं मरेगा, मैं उहदा लाल फड़ लवां। क्योंकि कबीर रहिंदे सी बनारस विच, बनारस में शिव की पूजा सी, मौत के देवते की। तो अजे तक भी यह कल्पना है कि जो बनारस मरे तो सीधा शिवपुरी में जाता है। फिर कभी मैं इसकी तफसील रखांगा। कबीर कहता है सब जग हों फिर बनारस में मंगल कंध चढ़ाए, कोई काहू को नहीं सब देखी ठोक बजाए। स्वाय परमात्मा के कोई किसी का कोई नहीं, बचाएगा ही नहीं कोई, क्योंकि वो खुद इस तरह का है, उसके अंदर ही ये ताकत है कि वह अकाल है। बाकी तो सब काल दे बीणे ने। तो सतगुरु सच्चे पातशाह साडे ते रहमत करन, बख्शिश करन ते ये भाव साडे अंदर दृढ़ होवे। इन्हें अखरां नाल ही अज दी विचार नूं संकोचदा होया क्षमा दा याचका होईयां भुल्लां दरगुजर कर देणियां ते गुरु की बात हिरदे विच वसाण दा यतन करना। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज दे समय अंदर असीं अजूनी अते सहभंग के संबंध विच कुछ विचार करन दा यतन करना है। सतगुरु गुरु नानक देव जी ये निर्णय कर रहे हैं कि वाहिगुरु अकाल पुरख एक है, व्यापक है, उसकी होंद सदीवी है। क्योंकि वह सिर्फ एक ही है, इस वास्ते उसनों कोई खतरा नहीं, वो निरभव है, निर्वैर है, एक होने करके। ते फिर सतगुरु कहते ने ओदी जिहड़ी हस्ती है वो काल रहत है। इसे गल नूं निश्चित करन लई इस तो अगला शब्द सतगुरु जी ने वरत्या है अजूनी। आम तौर पर ख्याल किया जाता है, समझा जाता है
और अजे तक भी लोग ये गल कहते हैं कि परमात्मा ने जन्म लिया है। कई बारी कई मनुखों के संबंध में ऐसा कह दिया जाता है कि यह तो रब ही रूप धार के आ गया। क्षमा करना, ये जितनी रचना है, जितनी जीव रचना है, ये असल में सारा ही रब की शक्ति का साकार रूप है। कोई ऐसी चीज नहीं जिथे रब की अपनी सत्ता ने रूप ना धारिया होवे। लेकिन असी ये निश्चित नहीं कर सकते कि आ जड़ा फलाना स्वरूप है ये पूर्ण दा पूर्ण रब है। जिसे कहिए ना कि रब किसी एक वजूद विच किसी एक शरीर दे अंदर है, तो फिर बाकी शरीरों में की होएगा। गुरमत ये मनदी है कि परमात्मा की सत्ता शक्ति जोत सर्वव्यापी है, पर यह नहीं मनदी कि परमात्मा का जिहड़ा रूप है किसी एक स्वरूप दे अंदर, किसी एक हस्ती अंदर, किसी एक शरीर दे अंदर प्रवेश कर गया ते बाकी शरीरों में है नहींगा। इस करके श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंदर बार बार ये गल सानू चेते कराई गई है कि परमात्मा सर्वव्यापी है, वो किसी एक स्वरूप में टलिया होया नहीं। इसे करके सतगुरु सच्चे पातशाह कहते ने कि असी ये खास तौर पर नहीं आख सकते कि परमात्मा ने किसी रूप दे अंदर जन्म लिया है, किसी मां की कुख तो जमया है। लोगों के अंदर ऐसे ख्याल प्रचलित रहे ने और अवतारां पैगंबरां के संबंध में लोगों ने इस गल की चर्चा की है। ते सतगुरु कहते हैं कि जे परमात्मा जमया तो यदा मतलब है कि वह हौली हौली फिर प्रफुल्लित भी होया, वधिया भी, ते फिर ओदी शक्ति खत्म भी हुई। जिहड़ा जमेगा उसका मरना भी लाजमी है, उसका खत्म होना भी लाजमी है। इसे करके श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर बार बार इस गल की चर्चा की गई है कि परमात्मा जिहड़ा है वो जन्म मरण विच नहीं आउंदा। एक शब्द कबीर जी का तुहाडे नाल साझा करदा हां। लोगों ने कहा कि श्री कृष्ण भगवान ने, रब है, इत्थों तक लोगों ने कहा कि परमात्मा है। हुण भी कई लोगों को भगवान कहने का मनुख ने यत्न किया है। ये तो असीं मान सकते हैं कि उस दे अंदर परमात्मा दी, भगवान दी, रब दी ही सत्ता कम करती है। लेकिन ये कहिए कि वो सारी की सारी शक्ति रब है, इत्थे ही सारी शक्ति खत्म हो गई है, तो फिर असीं ये भी मनना पएगा सानू कि जे वो बंदा गुजरता है, खत्म होता है, तो फिर भगवान भी मर गया। इस करके कबीर साहब कहते हैं कि श्री कृष्ण चूंकि नंद दे सुपुत्र सीगे, तो कहते हैं कि एक प्राणी जिहड़ा 84 लाख जोनां दे चक्कर विच घुमदा फिरदा है, जमदा फिरदा है, मरदा फिरदा है, उस प्राणी दे पुत्र नूं तुसीं कहने हो कि रब है। बड़ी तर्कवादी गल की उन्होंने कि उस मनुख दे सुपुत्र नूं तुसीं कहने हो कि रब है, तो यह दसो पहले कि वह मनुख वड्डा होया कि उहदे घर जिहड़ा पुत्र पैदा होया वह वड्डा होया। जे वह पुत्र भगवान है तो वह बाप की होया। वो कहते हैं 184 जी जोन में प्रमत नंद बहु ठाकुरे, भगत हेत अवतार लियो है, नाम निरंजन जाकोरे। वो कहते हैं कि ये की गल हुई, तुसी कहने हो कि नंद दा पुत्र है भगवान, तो कहते ने नंद आप वो किस गिनती च है, उन्होंने तो तुसी भगवान नहीं मानते। वो एक साधारण मनुख है तो 84 के गेड़ विच पिया होया है। इस वास्ते वो कहते हैं कि भाई गल असल विच ये है, तुम जो कहत हो नंद को नंदन, नंद सो नंदन का कोरे। कहते ने जिस नंद दा पुत्र भगवान है वो नंद की दा पुत्र है। फिर अगे उसका पुत्र लभना पेगा, उसका प्यो लभना पेगा, लंबा सिलसिला चलेगा, तो किथे जाके फैसला करोगे कि परमात्मा की गल है, तो मनुख की गल रहेगी। इस करके वो कहते हैं कि असल परमात्मा की है, कहते ने संकट नहीं पड़े, जोन नहीं आवे, नाम निरंजन जाको रे, कबीर को स्वामी ऐसो ठाकुर जाके माई ना बापोरे। कहते ना उसकी कोई मां है ना उसका कोई पिता है, वो वाहिगुरु अकाल पुरख जिहड़ा है वो जम्मन मरण के चक्कर तो रहत है। क्योंकि जन्म वास्ते माता पिता चाहिए ने, जन्म वास्ते कोई साधन चाहिए है, तो जिथों कोई चीज जन्म लेंदी है, जिथों किसी चीज की पैदाइश होंदी है, वो चीज वड्डी है कि पैदा होने वाली चीज वड्डी है। इस तर्क उत्ते आण के सतगुरु सच्चे पातशाह कहते हैं कि परमात्मा नूं कोई पैदा नहीं करता, परमात्मा नूं कोई बनाउंदा नहीं। एक शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज है, उहदे च जिक्र है लोग जिहड़े ना श्री कृष्ण की जन्म अष्टमी मनाउंदे आ या जन्मदिन मनाउंदे ने,
ਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਕਚਰਾ ਲੈ ਕੇ, ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੂਰਤੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਐਸਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਕਈਆਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਵੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਵੀ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਉਸ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਕਤ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੀ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਤੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੀ ਪਹਿਲੋਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ, ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਗਲੀ ਥੀਤ ਪਾਸ ਡਾਰ ਰਾਖੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਥਿੱਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਏਕਮ ਦੂਜ ਤੀਜ, ਕਿਉਂਕਿ 15 ਥਿੱਤਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਵਧੀ ਦੀਆਂ ਸੋਧੀ ਦੀਆਂ। ਪੁਰਾਣਾ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਬੜੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕੈਲੰਡਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਪੁਰਾਣਾ, ਔਰ ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਸ ਕੈਲੰਡਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਚਮੀ, ਇਕਾਦਸ਼ੀ, ਦੁਆਦਸ਼ੀ, ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ, ਮਸਿਆ ਇਹਦੇ ਚ ਉਲਝ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋਤਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਈਸਾਈ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਈਸਾਈ ਕੈਲੰਡਰ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਨਵਰੀ, ਫਰਵਰੀ ਜਾਂ ਤਰੀਕਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਈਸਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ 3-4 ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਤ ਮਤਾਂਤਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਬਿਕਰਮੀ ਕੈਲੰਡਰ ਚਾਲੂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਦੂਸਰਾ ਕੈਲੰਡਰ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਬਿਕਰਮੀ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਗਲੀ ਥੀਤ ਪਾਸ ਡਾਰ ਰਾਖੀ, ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਥਿੱਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸ਼ਟਮ ਥੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਜਨਮਾਸੀ, ਕਿ 8ਵੀਂ ਥਿੱਤ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਰੱਬ ਜੰਮਿਆ। ਪਰਮ ਭੂਲੇ ਨਰ ਕਰਤ ਕਚਰਾਇਣ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੇ ਰਹਿਤ ਨਰਾਇਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਚਰਾਇਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜੰਮਿਆ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਪਰਮ ਭੂਲੇ ਨਰ ਕਰਤ ਕਚਰਾਇਣ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੇ ਰਹਿਤ ਨਰਾਇਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਨਮ ਨਾ ਮਰੇ, ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਕਲ ਅਪਰਾਧ ਦੇਹ ਲੋਰੋਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਭੰਗੂੜੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਨਾ, ਭੰਗੂੜੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹੂਟੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਿਡਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵਾਨ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦਾ ਖਿਡੌਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਗਲ ਅਪਰਾਧ ਦੇਹ ਲੋਰੋਨੀ, ਸੋ ਮੁਖ ਜਲੋ ਜਿਤ ਕਹੇ ਠਾਕੁਰ ਜੋਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਸੜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਤੇਰਾ ਉਹ ਮੂੰਹ ਸੜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਅਜੂਨੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਚ ਰੱਬ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਖਿਆਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਸਿੱਖੀ ਕਲਪਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮਤ ਕੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, 10 ਗੁਰੂਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋਤ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਵਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੇ ਆਦਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਏ ਉੱਥੇ ਤੇ ਆਦਤ ਸੀ ਕਿ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੰਤ ਸਾਧ ਬਣਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਰੂਪ ਭਗਵਾਨ ਸਮਝ ਕੇ ਪੂਜਣ ਲੱਗ ਪਏ ਲੋਕੀ। ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਭਗਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ कि मैं हूं परम पुरख को दासा, देखन आयो जगत तमाशा। जो मुख को परमेश्वर उच्चार है
ते सब नरक कुंड में पर है। ये गल इस वास्ते कही गई क्योंकि लोगों की आदत, लोगों का सुभाव है, तो हुण इस सुभाव का फायदा साडे समाज, सिख समाज में भी लोग उठा रहे हैं। कोई बंदा थोड़ा जिहा रब की गल करने वाला, परमात्मा की गल करने वाला, थोड़ा जिहा बाणी कीर्तन करने वाला अपनी दुकान खोल के बह जाता, कहना मैं तो रब बन गया। एक ऐसा अजीब सिलसिला है कि वो कहते आओ तुहानू निरंकार विखाइए। मैं हसदा कदे कदे कि जिहड़ा है ही निरंकार उन्हें विखाओगे कि किड्डा झूठ है। कहते निरंकार विखाइए तो निरंकार का मतलब है जिसका आकार कोई नहीं, निरंकार का अर्थ है जिन्होंने वेख्या नहीं जा सकता। और लोग कैसे ने कि कतारां बन बन के मगर तुरे भी रब वेखण चले हैं, तो ये कहते ने निरंकार है, तो निरंकार विखाया किवें जा सकता। पर मनुख जिहड़ा ना ये अज्ञानता के वस विच है। और सतगुरु सच्चे पातशाह ने इसे वास्ते सिख नूं ज्ञानवान बनने की सिक्ख्या दी है। और इहो कारण सी कि गुरु साहब ने शब्द नूं गुरु कहा, किसी मूर्ति तस्वीर बुत किसी आकार नूं गुरु नहीं आख्या, शब्द नूं गुरु आख्या, क्योंकि शब्द का सीधा संबंध ज्ञान नाल है, ताकि सिख जिहड़े सन वो ज्ञानवान हो जान। इसे करके गुरु गोबिंद सिंह साहब ने कहा है, वो कहते हैं ज्ञान गुरु आत्म उपदेशो, तुहाडा गुरु ज्ञान है ते उहदे नाल तुसीं अपने आप नूं समझाउण दा यतन करना है। तो सतगुरु कहते जे कि परमात्मा जिहड़ा है वो अजूनी है, वो जमन मरण विच नहीं आउंदा, किसी दी कुख तो वो जन्म नहीं लैंदा। दसम पातशाह का फरमान है, सतगुरु कहते ने सो किम मानस रूप कहाए, कहते ने वाहिगुरु अकाल पुरख किस तरह मनुख का रूप अखवा सकता है, भाव किदा जन्म ले सकता है, किदा मनुखी शरीर में आ सकता है। सो किम मानस रूप कहाए, सिद्ध समाध साध कर हारे, क्यों न देखण पाए। कहने जिस परमात्मा को बड़े बड़े सिद्ध समाधियां ला ला के कई लंबे समय तक घालना काल के देख नहीं सके, पता नहीं लगा जीदा वो बंदा किदा बन के आ गया, वो बंदे के रूप में किदा नजर आएगा, तुहानू किदा जन्म रहेगा। कहने वो जन्म मरण तो बाहर की गल है। इस करके सतगुरु सच्चे पातशाह ने सिख नूं ये गल समझा दी कि भाई परमात्मा नूं किसी इस एक आकार किसी एक स्वरूप के अंदर नहीं ढालिया जा सकता। लोगों ने कहा जगन्नाथ चले गए सतगुरु, जग बड़ी प्रसिद्ध वार्ता है, तो लोग कहने लगे भी ये जड़ी मूर्ति है ये जगन्नाथ है, हालांकि वो श्री कृष्ण की उपासना की मूर्ति है। लंबी कहानी है, हाथ है नहीं, ओदे पैर है नहीं, जो पिंगला हुंदा, कहते ने जगन्नाथ है। तो सतगुरु सच्चे पातशाह कहने लगे, आखन लगे भाई ये पत्थर जगत का नाथ किवें हो सकता है, ये किवें जगत का नाथ हो सकता है। जगत का नाथ इन्ना लूला लंगड़ा इन्ना स्थिर इन्ना अचेत किदा हो सकता है। जगत का नाथ जिहड़ा है वो तो भाई सब में जोत जोत है सोए, तिसदा चानण सब में चानण होए। तो बड़ी अजीब गल है कि लोग इस शब्द का आसरा लैके आरतियां उतारी जा रहे हैं, हालांकि इस शब्द विच आरती प्रीत का बिल्कुल खंडन है, विरोध है, लेकिन इसी शब्द नूं लोकी मंडल विच वरत रहे हैं। कारण की है? कारण वही है कि सिख ने इस बाणी नूं समझण वाले पासे ध्यान ही नहीं दिता। जे वो इस बाणी नूं समझण वाले पासे ध्यान देवे तो उसनूं इस गल की समझ पै सकती है कि परमात्मा के संबंध विच मैं इस तरह की चर्चा नहीं कर सकता कि परमात्मा जन्म लैंदा है, उसकी कोई मूर्ति है, उसकी कोई शक्ल सूरत है, वो वाधा घटता है, उसनूं मैं इन्हां अखां नाल सामने रख के मूर्ति बना के देख सकता हाँ। ये सारियां गल्लां सिख दे दिमाग विचों निकल सकदियां ने जे वो ये ध्यान रखे। सानूं सतगुरु सच्चे पातशाह ने नितनेम करन लई जिहड़ियां बाणियां प्रेरणा विच दित्तियां, जपजी पढ़ते हैं उहदे च भी इन्हां गल्लां दा जिक्र है, जाप साहब दे अंदर भी इस गल का बार बार जिक्र किया गया। कहते ने तात मात ना जात जाकर जन्म मरण विहीन, कहते ने जिसकी कोई मां नहीं, जिसका कोई प्यो नहीं, जिहड़ा जमन मरण तो रहत है वो परमात्मा है, जिसका सारे संसार में चक्रवर्ती राज है। इस वास्ते सतगुरु सच्चे पातशाह ने कहा कि परमात्मा अजूनी है। फिर लोगों ने सवाल किया जी परमात्मा फिर आ कित्थों गया। ये याद रखना, अकाल मूर्त करता पुरख ये असल च लफज वखरे वखरे ने, लेकिन इन्हां दे आपस विच भाव जिहड़े ने वो सांझे ने। ये एक लड़ी विच परोतियां हुई चीज़ां ने। इसे तरह जदों ये सवाल खड़ा होएगा कि परमात्मा जे अजूनी है, जन्म नहीं लेगा, तो फिर आ कित्थों गया।
सतगुरु सच्चे पातशाह कहते ने कि वह वाहिगुरु अकाल पुरख सैभंग है। सैभंग संस्कृत शब्द सविंग भू, सविंग भू तो है जिहड़ा अपने आप तो प्रकाशमान है। गुरु साहब कहते ने आसा दी वार भी इसे वास्ते सानू कहा गया रोज पढ़िया करो। असल में जिहड़ियां चीज़ां रोज सुनने लई रोज पढ़न लई सानू दित्तियां गईयां ने उन्हां दे अंदर साडे सिद्धांतां दी स्पष्ट व्याख्या है। नहीं तो गुरु ग्रंथ साहब कहते भी सारा ही रोज पढ़िया करो तो बड़ी मुश्किल सी, पर उन्होंने सिलेक्ट किया कि आह चैप्टर जिहड़े ने ये तुहाडे नित नेम विच संगति नेम विच ते तुहाडे व्यक्तिगत नेम विच आउणे चाहीदे आ। उंज असीं सारा गुरु ग्रंथ साहब ही पढ़ना है, सारे नूं ही असीं समझण दी कोशिश करनी है, लेकिन जिहड़े मुख भाव ने केंद्री विचार ने जिन्हां दी व्याख्या गुरु ग्रंथ साहब है वो असां रोज रिपीट करने हैं, वो रोज अपने ध्यान विच रखने ने ताकि सानू कदे ये गल विसर ना जाए, असीं अपने सिद्धांतक पहलू तो दूर ना चले जाइए। उत्थे लिखिया है आसा दी वार दी पौड़ी है, आपी ने आप साजियो। उस वाहिगुरु अकाल पुरख ने आप ही ने, आपी ने का मतलब आप ही ने आप साजियो, अपना आप बनाया। परमात्मा ने जिहड़ा अपना आप है वो वाहिगुरु अकाल पुरख ने आप बनाया। आपी ने आप साजियो, आपी ने रचियो। नाव तो मतलब एग्जिस्टेंस, होंद, अपनी होंद उसने आप रची है। फिर दुई कुदरत साजी है, फिर उसने सारी कुदरत का अर्थ है शक्ति, जिन्होंने माया भी लोग कहते हैं। कहते फिर उसने ये माया बनाई, ये कुदरत बनाई, ये सृष्टि बनाई। पहलों उन्हें अपना आप प्रकाशमान किया। फिर कई थां ते सवाल आता कि कदों किया, किथे किया, किस रूप विच किया। यदा गुरु ग्रंथ साहब के अंदर बड़ियां थावां ते जवाब है। सतगुरु कहते हैं प्रश्न ऐसा है कि इहदे संबंध में सानू सोचने की कोई लोड़ नहीं, क्योंकि यह गल कोई नहीं दस सकता। पिता का जन्म के जाने पूत सगल परोई अपने सूत, जिसने ये सारी सृष्टि अपनी मर्यादा विच बन्नी है, उहदे संबंध में असीं नहीं दस सकते कि वाहिगुरु अकाल पुरख कदों बनया, किस तरह बनया। और गुरु साहब तो कहते हैं भी इस गल की भी चिंता करने की लोड़ नहीं कि परमात्मा ने सृष्टि कदों बनाई। जपजी सारे सब्जैक्ट अगे चल के आउणगे, क्योंकि सतगुरु कहते हैं कि साडा काम है ओदी भगती करनी, ओदा नाम जपना, ओदे नाल आपां जोड़न की कोशिश करनी। साडा धर्म सिर्फ इतना है, साडा धर्म ये नहीं कि असीं ओदा जम्मण मरण लभदे रहिए, पता करते रहिए कि वह वाहिगुरु अकाल पुरख कित्थे खत्म हुंदा है। भाई गुरदास साहब ने एक गल कही है। भाई साहब कहते हैं कई लोग परमात्मा का अंत लभण की सोचते हैं, पता करने का यत्न करते कि कित्थों शुरू होया है, कित्थे यह सिलसिला खत्म होगा। कई लोगों ने इस पासे अपनी मगज पच्ची करने की कोशिश की है। भाई गुरदास कहते ने ओढ़क पहाड़ ना ओढ़क पाया। ओढ़क का मतलब है एंड, अंत, किसी का हिसाब किताब लाना भी कित्थों शुरू होता है, कित्थे खत्म होता है। वो कहते हैं कि कई लोगों ने उस परमात्मा का अंत लभण की कोशिश की, या उहदा जम्मण, उहदा मरण, उहदा हिसाब किताब लाने का यत्न किया। कहते ने ओढ़क पहाड़ ना ओढ़क पाया। कहते जिहड़े भालते सी उन्हां दा अंत हो गया, उन्हां नूं अखीर नहीं लभा। ओढ़क भालण गए से फिर ना आया। कहते ने जिहड़ा उहदा अंत लभण गए ना, वो मुड़ के वापस नहीं आए। एक विचारवान ने इस गल नूं सरल करदिया होया एक मिसाल दी है। असीं सारे जानते समुद्र विचों लूण पैदा होता है। वो कहते हैं भी समुद्र चों पैदा हुए लूण का एक पुतला, बुत आकार, उन्हें सोचा कि मैं इस समुद्र की गहराई से लभा, इस समुद्र की डूंघाई लभा जिथों मैं पैदा होया, यदि मैं डूंघाई से देखा भी किन्नी का। कहते हैं लूण का जिहड़ा पुतला है वो समुद्र की डूंघाई लभण वास्ते विच उतरिया, तो नतीजा की होया भी आप ही खुर गया, आप ही खत्म हो गया। वो कहते इस तरह असी उस अथाह शक्ति विचों एक किणका मात्र हाँ, जदों असी इस भाल विच तुरांगे असी खत्म हो जावांगे। इसका जिक्र एक होर दृष्टांत नाल भी गुरु ग्रंथ साहब के अंदर एक पुराणिक मिसाल नाल भी किया गया। ब्रह्मा के संबंध में चर्चा है कि ब्रह्मा जिहड़ा सी वो कहते हैं कवल फुल चों पैदा होया, ते उन्हें क्योंकि ब्रह्मा नूं इन्हां ने ज्ञान का स्वरूप मन्निया, तो कहते भी ब्रह्मा ने सवाल किया अपने मन ते अपने आपे ते कि मैं कित्थों जम्मिया, मैं कित्थों पैदा होया। किहदे कोलों पुछदा, कोई है तो नहीं सी नेड़े। ते कहंदे ने उन्होंने आकाशवाणी हुई, उन्होंने आकाशवाणी हुई भाई तू इस फुल चों पैदा होया, इस कमल चों पैदा होया,
कहता ये ना चीज मैनू किद्दां पैदा कर सकती है। ते कहंदे ने कहानी ये है कि उन्हें गुस्से विच आण के रोह विच आण के लत मारी ते वो कमल दी नाभ नाड़ी दे अंदर धस गया ते कई युग ਉਹਦੇ अंदर चक्कर लाउंदा रहा, तरले मिन्नतां कीतियां, फिर किते जाके बाहर आया। ये कहानी इस गल नूं सिद्ध करदी है कि कोई ज्ञानवान मनुख भी जे बहुत कहे भी मैं तो बहुत ज्ञाता हाँ ते वो भी रब दे आद अंत नूं लभण दी कोशिश करे, सवाए भटकना दे सवाए भ्रमण दे ਉਹਦੇ हथ विच कुछ नहीं आउणा, कुछ नहीं लभना। कहंदे ने ब्रह्मा भालण अंत गया, आ गए अंत ना पायो तांका, लभे कख नहीं, पाउंदा रहा। इस करके सतगुरु सच्चे पातशाह ने इहो जे दृष्टांत इहो जिहियां मिसालां दे के ते सिख नूं इह गल कही है कि तू वाहिगुरू अकाल पुरख दी एक हस्ती नूं मन के ते ओदी भगती वाला मार्ग अख्तियार करना है। तू वाहिगुरू नूं अपने हथ दा खिडौना नहीं समझना ते इह नहीं समझना कि वह किसी गर्भ विचों पैदा होंदा है, कोई मां उहनूं जन्म दिंदी है। लोकां ने तो ऐसा किया, कोई मछली का भी अवतार बनाया, सूर का अवतार बना दिता, मच्छ कच्छ हो बराह कई किस्म के 24 अवतार मिल ले ते क्या ये भी रब दा अवतार है, आ भी रब दा अवतार है, आ भी रब दा अवतार है। पर सतगुरु सच्चे पातशाह कहते ने कि वो जिहड़ा परमात्मा है वो ते भाई अजोली है, वो किसी दे गर्भ विचों जन्म नहीं लैंदा। संसार दे अंदर परमात्मा की होंद शक्ति करके सत्ता करके फैली हुई है, किसी आकार करके नहीं फैली हुई। इस करके ये आकार खत्म भी हो जाएगा तो भी परमात्मा रहेगा। जदों ये आकार नहीं सी तदों भी परमात्मा सी, ते जदों ये नहीं रहेगा उदों भी परमात्मा होएगा। परमात्मा ने ये सृष्टि, ये आकार, ये रचना कई बारी बनाई है, कई बारी ढा दी है और कई बारी बनाएगा, कई बारी ढा देगा। ये उसकी सृष्टि का चक्कर जिहड़ा है ये उसकी मर्जी नाल जदों दा चित चाहुंदा चला दिंदा, जदों दा चित चाहुंदा वो इनू खत्म कर दिंदा है। तो जे असीं इस चिंता विच रहीए, क्योंकि आम तौर पर मनुख सवाल करता है, कहता तू रब देखिया, जिहड़ा कोई रब दीयां गल्लां करे तो सवाल कर लैंदे लोग आण के, तू रब देखिया। उसदा मतलब वो की चाहुंदा है? वो चाहुंदा कि रब दी कोई मूर्त, रब दा कोई खास आकार जिहड़ा है वो मेरी नज़र विच आउणा चाहीदा ते मैनूं कोई विखावे। इस मनुख की लालसा का फायदा जिहड़ा है वो उन्हां लोकां ने उठाया जिन्हां लोकां ने रब दे संबंध विच प्रपंच ते पखंड करके अपणियां दुकानदारियां चलाउणियां सी। क्योंकि मनुख जिहड़ा ना ये दिन रात शरीरां विच वरतदा है, इहदा दिन रात का जिहड़ा वाह है फिजिकल है, हर चीज जिहड़ी ठोस उहनूं देखदा है, सूखम के संबंध विच इहनूं ज्ञान कोई नहीं, इहनूं ते अपनी आत्मा का एहसास ही कोई नहीं है। इस करके आत्मा की मूल अंश परमात्मा जो है मूल, उहदे वल इहदा ध्यान जा ही नहीं सकता। इस करके जदों भी किते रब की गल चलती है या गुरु पीर पैगंबर की गल चलती है तो यह फट कोई शरीर लभण की कोशिश करता है, कोई आकार लभण की कोशिश करता है। और गुरु साहब ने वेख्या सी कि समाज के अंदर करोड़ों देवी देवते मूर्तियां वगैरह बना के लोग बैठे ने, कोई पश्चिम नूं नमस्कार कर रहा है, कोई पूर्व नूं नमस्कार कर रहा है, ते मनुख एक वाहिगुरू अकाल पुरख की जिहड़ी गल है उसनूं बिल्कुल भुल ही बैठा। ये चेते कराउण वास्ते एक तो शुरू करके ते गुरु साहब ने उस व्यापक हस्ती दे संबंध विच मनुख नूं ज्ञान दिता कि भाई आ गल है परमात्मा दी, इस तो बिना जे तू सोचेगा ते तू हनेरे विच होएगा। ताइयों तो असीं कहने भी गुर बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ न आवे, गुर बिन सुरत न सिद्ध, गुरु बिन मुक्त न पावे, गुर कर सच विचार, गुरु कर रे मन मेरे, गुर कर शब्द सपुन अगन कटह सब तेरे। तो जिन्ना चਿਰ ਅਸੀਂ गुरु के इस ज्ञान नाल अपने आप को जोड़न की कोशिश नहीं करते, जिस ज्ञान नाल गुरु साहिबान ने अपने हुंदियां अपने शरीर के हुंदियां लोगों को जोड़िया, शरीर को इंपॉर्टेंस नहीं दी। एक गल का ध्यान रखना, ये गल कह के मैं तुम्हां दा याचक होवांगा। गुरु नानक तो जन्म तो गुरु सन, लेकिन गुरु अंगद जन्म तो गुरु नहीं हैं। जे शरीर गुरु हुंदा ते गुरु अंगद भी जन्म तो गुरु हुंदे। शरीर तो उन्हां दा बचपन तो सी, लेकिन असी जिहड़े शब्द गुरु के सिद्धांत नूं समझे नहीं, असी देह नूं गुरु लभण लग पे। देह माफ करना मैनू, गुरु नानक साहब, गुरु अंगद साहब, गुरु अमरदास साहब, गुरु रामदास, ये चारे एक वक्त सन, एक टाइम सी कि चारे ही जींदे सी, चारों की हस्ती मौजूद थी। जे शरीर गुरु हुंदा तो फिर चारे ही गुरु हुंदे, फिर तो चाहे गुरु होने चाहिए सी। और अगाह चल के जिस हिस्ट्री पढ़ोगे बड़े परेशान होगे तुसी, 6-6 7 गुरु मिल गए, ये शरीर गुरु है था। लेकिन असी मैं पहलों कह रहे हैं कि असी शरीर की दुनिया में विचरते हाँ,
ਤੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਮੋਹ ਰੱਖਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਰੀਰਕ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਲੜ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ ਤੇ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਿਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਚਰਨ ਅੱਗੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੰਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪੈਰ ਘਟਾਉਂਦੇ, ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਪਰ ਆਦਤ ਪਈ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹਜਮ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋ, ਸਮਝ ਵਾਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼। कहने लगा गल तो ठीक है, मैं भी मानता, पर आदत पई है, लोग छड़ते ही नहीं, खड़े नहीं छड़ते। कई बार ऐसा भी चक्कर पैंदा कि बंदा तो तस्लीम कर लेंदा कि गल गलत नहीं करना चाहता, पर चेले उन्होंने घेर के रखते हैं कि तेरे नाल तो साडी दुकान चलती है, जाएगा किधर तू? तो मैनूं क्षमा करना, ये जिहड़ा गुरमत दा सिद्धांत है, अकाल पुरख, अकाल मूर्त, अजूनी, सहभंग, ये जिन्ना चिर असीं शरीर की दुनिया तो उपर उठण की हिम्मत नहीं करते, शरीर के मोह तो उपर उठण की हिम्मत नहीं करते, उन्ना चिर ये साडे वास्ते सार्थक नहीं हो सकता। ये सिखाउंदा ही ये कुछ है। और यो कारण सी कि इस सिद्धांत नूं मनण वाले लोगों ने शरीर के खत्म की परवाह नहीं की, अज भी नहीं करते। ਇਹੋ ਹੀ सिद्धांत है ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, त्याग, ਸਾਡੇ संघर्ष की जड़ में काम करता है कि ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ शरीर की प्रॉस्पेरिटी नहीं मानते, अपनी भी नहीं मानते, दूजे भी नहीं मानते। तो सतगुरु कृपा करन ये गल साडे समझ विच, साडी सोझी विच आ जावे ते असीं इस नूं जिंदगी के असूल विच अपना लईए कि इहदी की इंपॉर्टेंस हैगी है। क्योंकि अज दा समा समाप्त है। मैं इन्ने विचार अजूनी ते सहभंग के संबंध विच तुहाडे नाल साझे कीते ने। आउण वाले समय अंदर बाकी दे शब्द जिहड़े ने उन्हां संबंधी चर्चा करन दा यतन कीता जाएगा। इन्हें अखरां नाल ही क्षमा दा याचक हां। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।